हम लोग का वापस है स्वागत है हमारे मिस्टर फिजिक्स के चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का कौन सा पार्ट? तो मोशन। और मोशन का पार्ट 3 है ये। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मोशन ऑन डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसको हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे छोटा भीम है ये। हाँ, ये छोटा भीम है। तो ये क्या करता है, ये राजा के महल पे जाने के लिए ये एक स्पीड से जाता है। बट राजा का महल था तो बहुत ज़्यादा दूर था, तो ये क्या करता है, 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है, दूसरा घंटा में वापस से 1 किलोमीटर चलता है, तीसरा घंटा में वापस 1 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब ये हो गया ये 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसका यूनिफॉर्म एक स्पीड हो गया कि हमेशा हर आवर में ये 1 किलोमीटर ही कवर करेगा। और जो यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ होता है, और इस ग्राफ को पहचानना सबसे ज़्यादा इजी माना जाता है दूसरे ग्राफ के प्रति। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई भी ग्राफ है जिसका स्लोप हमेशा एकदम ऐसा ही चलता रहे, तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए ये वाला ग्राफ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जैसे कि पहला जो 8 मिनट में हम लोग ने 10 मीटर ट्रैवल करा, दूसरे मिनट में हम लोग 20 मिनट ट्रैवल करा, तीसरे में 30 तक चले गए, चौथे मिनट में 40 तक चले गए, 5वें में 50 तक चले गए, 6 में 60 तक चले गए। मतलब हर मिनट में 10 किलोमीटर, ये 10 मीटर ट्रैवल हो रहा है। फिर हम लोग का जो है दूसरा टॉपिक आता है, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन हमने बताया, ये उससे पूरा विपरीत है। इसका अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो पहला जो ये हो जाएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको अलग अलग ये टाइम लगता है। जैसे कि हमने बोला था कि ये जो छोटा भीम है, ये पिछली बार गया था 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये छोटा भीम गया था राजा के घर पे, लेकिन इस बार छोटा भीम के दिमाग में कुछ तूफानी आइडिया आया। फिर इसने क्या सोचा कि हम पहला 5 घंटा में 20 किलोमीटर चलेंगे, फिर दूसरा 5 घंटा में 50 किलोमीटर चलेंगे, जिससे हम लोग राजा के घर एकदम आसानी से चले जाएंगे, ऐसे चुटकी बजा के। इसका और भीम ने जो ये सोचा तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस कैटेगरी में आ गया कि उसने डिस्टेंस चाहे सेम हो या ना हो, लेकिन इक्वल टाइम ये उसके लिए नहीं लग रहा है। और जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। जैसे कि कभी यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। बहुत सारे ग्राफ में ऐसा भी रहता है। इन सबको नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, क्योंकि ये लोग डिस्टेंस को चाहे सेम ट्रैवल करेगा, लेकिन डिफरेंट टाइम में करेगा। जैसे कि पहला मिनट में 20 किलोमीटर इसने ट्रैवल करा, फिर दूसरा मिनट में सीधा 50 किलोमीटर ट्रैवल करा। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसको आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एक और हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तीनों सही रहेगा। एक इसका एग्जाम्पल भी है जो है बस इन ट्रैफिक। हम लोग जब जाते हैं बाहर तो बहुत बार होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है कहीं पे, और कहीं पे बस ये थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है। तो जितना ट्रैफिक कम रहता है बस का स्पीड उतना ज़्यादा रहता है, तो इसको भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में डाल देंगे। एक होता है रैंडम मोशन। अगर तो ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन रैंडम डायरेक्शन। अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कभी भी यहाँ से वहाँ हमेशा चलता जाए, उसको कहेंगे हम लोग रैंडम मोशन। जैसे कि ये है एक लड़का जिसका नाम है सम्यक से। ये कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये पागल जैसा यहाँ वहाँ चलता रहता है। तो इसको कहेंगे कि ये रैंडम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है।
फिर हम लोग का जो चौथा आता है वो है रेक्टेंगुलर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी उसको कहते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। इसमें रेक्टेंगुलर मोशन को समझना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा। चाहे कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे या ना करे, वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ होना चाहिए कि वो हमेशा सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलता रहे। जैसे कि ये है दुर्गेश, ये यहाँ से हमेशा एकदम स्ट्रेट चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है स्ट्रेट। तो इसको कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। और यही दूसरे जगह पे एक लड़का है जिसका नाम है सम्यक, वो यहाँ वहाँ चलता रहता है, तो उसको कहा देंगे कि ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। फिर कर्वीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट इन एनी टाइप ऑफ कर्व पाथ। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कर्व बना जो जब चलता है तो कर्व पाथ पे चलता है, या चलते हुए वो कर्व पाथ ये बना देता है, उसको कहते हैं हम लोग ये कर्वीनियर मोशन। जैसे कि कोई स्नेक हुआ, ये जा रहा है तो ये पहला कर्व बना दिया कि वो पहला कर्व से गया, फिर दूसरा यहाँ कर्व बना दिया, ये पहला कर्व हुआ, ये दूसरा कर्व हुआ, ये वापस से तीसरा कर्व यहाँ बना दिया, ये चौथा कर्व यहाँ बना दिया, पांचवा कर्व यहाँ बना दिया। तो ये हमेशा कर्व पाथ पे ही चलता है। तो स्नेक का जो मोशन है उसको भी कर्वीनियर मोशन में डाल देंगे। हमारा जो छठा है उसको है वो है सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे चलता है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये एक सर्कल है और कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ये वाले पॉइंट पे, तो ये यहाँ से यही सर्कल पे चलता जा रहा है, वापस अपने पोजीशन पे आ गया। तो इसको कहेंगे कि इसने कंप्लीट सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करा है। बहुत बार ऐसा आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है जिसमें एक सर्कल दे दिया रहता है और कोई ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल नहीं किया रहता है, पूरा सर्कल का ये रिवॉल्यूशन वो आधा किया रहता है। उसका भी बहुत सा बच्चे को डिफ़िकल्टी होता है उसमें, तो उसके भी ऊपर भी वीडियो आए हुए, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। फिर जो सातवां हम लोग का जो आता है टाइप उसको कहते हैं पेरियोडिक मोशन। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट विच रिपीट्स इज पाथ इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपना ये जैसे कि ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 घंटा में, तो जो दूसरा नया पीरियड आएगा जो 1 आवर का होगा, तो वो उसमें वापस से 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। और उसके आने वाले जो पीरियड होगा जो है 1 आवर का, तो उसमें भी वो 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। मतलब कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना जो ये मोशन है उसको रिपीट करता रहेगा। एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्लॉक का जो ये हैंड सब दिया है वो सब यही करता है, हर एक पीरियड में एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता जाता है। फिर हम लोग का जो 8वां आता है टाइप वो है प्लैनेटरी मोशन। ये वैसे आप लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, तो सोचिए हम आप लोग के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये एक मोशन है जो हम लोग के प्लैनेट का जो मोशन है उससे दर्शाता है, जिसमें ये सन एक फोकस का ये काम करता है और ये जो प्लैनेट है उसका चक्कर काटता है, और जिस पाथ पे वो सर्कल काटता है उसका नाम होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये उसका नाम होता है। ये जो पाथ है जिस पे ये अभी अर्थ घूम रहा है सर, ये सन के चारों तरफ, उसको कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर जो 9वां है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ये मोशन सबसे ज़्यादा इजी है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग जब तक नेट फोर्स नहीं देते हैं तब तक वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही चलता जाएगा, और जब हम लोग उसको नेट फोर्स दे देंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो कभी रुक सकता है। जैसे कि एक कार है, हम लोग इसको कोई भी नेट फोर्स नहीं दिए हैं, नेट फोर्स जो है वो हम लोग नहीं दिए हैं,
और जब हम लोग नेट फोर्स देते हैं तो ये इसका डायरेक्शन चाहे चेंज भी हो सकता है या ये बंद ही हो सकता है, पूरा बंद ही हो सकता है। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और जो हम लोग यहाँ पे ये डिफिनेशन और एग्जांपल दिए हैं, ये सब भी आप लोग को समझना ज़रूरी है। जो हम लोग समझा रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है, आपको भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ये पढ़ाई करना होगा। जो हम लोग का 10th है, जो सबसे ज़्यादा लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इट इज़ द टाइप ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट या मीन पोजीशन। इसका वाइब्रेटरी मोशन का सिंपल भाषा में बोले तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है उसको कहते हैं हम लोग कि वो वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो है ये कभी यहाँ आ रहा है और यहाँ जा रहा है और ये इसी चीज़ को बार बार रिपीट करता जा रहा है, इसी चीज़ को ये बार बार रिपीट करता जा रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमेशा चलता जाता है, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया और ये हमेशा ये टू एंड फ्रो में चलता रहता है। इसका मतलब होता है ये बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ अगर कोई ऑब्जेक्ट हमेशा चलता जाता है उसको कहता है वाइब्रेटरी मोशन वो परफॉर्म कर रहा है। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, जो हम लोग इस मोशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम अगर आप लोग 5 पार्ट्स पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। जय महाकाल के आशीर्वाद से हम लोग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।